करंट अकाउंट वो अकाउंट है जो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में भी जो है वो कॉमन है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स इन पाकिस्तान एंड इट इज़ वाइडली यूज्ड बाय द वर्किंग इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन एंड कमर्शियल एंटिटीज़. अब चाहे कोई इनफरादी तौर पे कोई सोल प्रोप्राइटर हो, मुख्तलिफ बिजनेसेस को चलाने वाले लोग हों, पार्टनर्स हों, जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ हों, और बहुत बड़े लेवल पे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ये भी जो है वो करंट अकाउंट को ही प्रेफर करती हैं. एक ऐसा अकाउंट जो कि आइडियल होता है बिज़नेस ट्रांजैक्शन करने के लिए डे टू डे, ठीक है ना, डेली बेसिस पे. आपका जब जी चाहे आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करा सकते हैं और विड्रॉ करा सकते हैं किसी भी वक्त. यू कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ योर मनी एट एनी टाइम. उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि यू कैन ओपन अ करंट अकाउंट इन एनी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक. ज़ाहिर है, अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी प्राइवेट बैंक में, या अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी गवर्नमेंट के बैंक में अकाउंट खुला सकता हूँ. और ये करंट अकाउंट जो है वो नॉर्मली तमाम कस्टमर्स को तमाम बैंक जो हैं वो ऑफ़र कर रहे होते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट बैंक हो, ठीक है ना. आई मीन गवर्नमेंट का बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, करंट अकाउंट की फैसिलिटी सारे ही बैंक ऑफ़र कर रहे होते हैं, ठीक है. करंट अकाउंट में ख़ास बातें क्या हैं, इसके फ़ीचर्स क्या हैं. सबसे पहली बात तो है कि करंट अकाउंट में क्योंकि बैंक आपके पैसे को यूज़ नहीं कर रहा, आप जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे आप बैंक में पैसा जो है वो डिपॉजिट करा सकते हैं. तो बैंक इज़ ऑल्सो नॉट गिविंग यू इंटरेस्ट. इट इज़ नॉट रिटर्न बेस्ड अकाउंट and bank is not going to give you interest of any sort because it is not utilizing the amount deposited with it, ठीक है ना. जो पैसे जमा हुए हैं उसको बैंक इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसके बदले में आपको बैंक जो है वो ज़ाहिर है इंटरेस्ट भी नहीं देगा. इसके बाद जो ख़ास बात है वो ये है कि आपकी बैंक में कोई भी जो रकम है वो क्योंकि इस्तेमाल नहीं हो रही तो ज़कात की भी कोई डिडक्शन नहीं होगी उससे, ठीक है. डेबिट कार्ड जिसको हम ATM कार्ड भी कहते हैं, उसमें अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की लिमिट हो सकती है, ठीक है ना. अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी हो सकती है, इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए उसमें. और ATM कार्ड के थ्रू जो है वो आप किसी भी बैंक के ATM से जो है वो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कैश विड्रॉल की. ये फैसिलिटी डेबिट कार्ड और ATM कार्ड दोनों एक ही चीज़ का नाम है. इसके बाद फ़ोन बैंकिंग सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है. उसके बाद जो है वो चेकबुक फैसिलिटी है, चूँकि आपके पास तो आप जितना पैसा चाहे वो चेकबुक के थ्रू भी आप विड्रॉ करवा सकते हैं, और डिपॉजिट की भी कोई लिमिट नहीं, ठीक है ना. अच्छा, मुख्तलिफ बैंक्स में मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है फ्री ऑनलाइन एंड इंटरनेट बैंकिंग. तो ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग के हवाले से कभी कभार चार्जेस होते भी हैं कुछ बैंक्स में, लेकिन जनरली ये अज्यूम किया जाता है कि चार्जेस एज सच नहीं होते. और जब भी कभी आपके अकाउंट में पैसा किसी ने जो है वो डिपॉजिट कराया होगा, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, या फिर अगर आपने अकाउंट से पैसा विड्रॉ करवाया तो उसका आपको SMS और ईमेल अलर्ट दोनों आते हैं करंट अकाउंट में. इसके अलावा हम ये भी देख रहे होते हैं कि मिनिमम जो अकाउंट ओपनिंग की अमाउंट होती है वो बैंक टू बैंक वेरी कर सकती है, लेकिन ये अज्यूम किया जा सकता है कि अगर कोई एक बहुत ही अच्छा बैंक है, उसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, मार्केट में उसका बहुत नाम है, तो वो 1000 रुपये से आपका अकाउंट खुला है. या फिर अगर वही बैंक चाहे तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फ्री कर दे, सारे फीचर्स फ्री कर दे, उस बैंक की अपनी मर्ज़ी है. करंट अकाउंट के केस में मिनिमम बैलेंस जो कि अकाउंट में रखना ज़रूरी होता है, ये आपके अपने ऊपर होता है, आपकी मर्ज़ी है. आप चाहें तो जितना भी बैलेंस रखें, चाहें तो अकाउंट को आप ज़ीरो कर दें विद नो बैलेंस, ठीक है ना. एंड द कंडीशंस में वेरी विद ईच बैंक आफ्टर ऑल, ठीक. अच्छा सर, अब हम आते हैं इस बात पे कि करंट अकाउंट खुलवाना किसको चाहिए. करंट अकाउंट एंटरप्रेन्योर्स को खुलवाना चाहिए, सैलरीड इंडिविजुअल्स को खुलवाना चाहिए, उन लोगों को खुलवाना चाहिए जो ट्रेडिंग बिजनेसेस में हो, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ठीक है ना. और जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको करंट अकाउंट जो है वो खुलवाना चाहिए. ऑलमोस्ट ऑल एट वर्क अकाउंट्स आर ऑल्सो करंट अकाउंट, यानी ज़ाहिर है जो अकाउंट बहुत रैपिड जिसमें ट्रांजैक्शंस का फ़्लो चल रहा होता है तो दे ऑल आर करंट अकाउंट्स जनरली. इसके बाद हम आते हैं सर सेविंग्स अकाउंट में. सेविंग अकाउंट अपने नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि आपकी सेविंग्स को सिक्योर करने का नाम है.
सेविंग्स को सिक्योर करने का मतलब ये है कि अगर आपने घर में पैसा रखा होता, आज 100 रुपये मैंने रखे होते घर के अंदर, तो वो 10 साल बाद भी अगर मैं उसको उठाकर देखूं तो वो 100 ही रहेंगे। लेकिन अगर आप बैंक के पास जो है वो आप 100 रुपये रखाते हैं करंट अकाउंट के अलावा, इन एडिशन टू दैट, अनलाइक द करंट अकाउंट, दे ऑल्सो अलाउ यू टू अर्न अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ओवर टाइम। चूँकि आप सेविंग अकाउंट खुला रहे हैं बैंक में, तो फिर आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा, सूद की एक रकम भी मिलेगी, जो कि ज़ाहिर है वो 100 रुपये, अब 100 रुपये नहीं रहेंगे। मिसाल के तौर पे वो हो सकता है 1 साल के बाद 105 रुपये हो जाएँ या 110 रुपये हो जाएँ, ठीक है ना। इट मीन्स दैट द अमाउंट यू डिपॉजिट इन योर सेविंग्स अकाउंट विल एक्यूमुलेट अ मॉडेस्ट प्रॉफिट, ठीक है ना। एक हल्का फुल्का प्रॉफिट आपको ज़रूर मिलेगा सेविंग अकाउंट खुलाने से। पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ तरह के सेविंग अकाउंट्स की जो है वो सहूलतें मौजूद हैं, और जो कि इंडिविजुअल्स अगर इंटरेस्ट इनकम अर्न करना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट यकीनन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ बैंकों में जा कर के खुलवाने की फैसिलिटी उनके पास मौजूद है, अकाउंट खुलवाया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट के फ़ीचर्स क्या क्या हैं। तो ये कुछ मशहूर तरीन फ़ीचर्स हैं सेविंग अकाउंट के, जिसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास मौजूद है कि सेविंग अकाउंट एक प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट होता है। ज़ाहिर है, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि सेविंग अकाउंट से आप जो है वो मुनाफा हासिल कर सकते हैं, मुनाफा बख्श अकाउंट है। इसके अलावा जो है वो जनरली जो बैंक हैं वो प्रॉफिट मंथली एवरेज के बेसिस के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ज़कात और विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो इस अकाउंट में डिडक्ट हो रहा होता है, और फंड्स की असेसमेंट होती है किसी भी टाइम पीरियड पे। बैंक्स आपके अकाउंट में पीरियोडिकली पैसा क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं। तो ये वाली बात जो यहाँ पर लिखी हुई है 5वें पॉइंट में कि बैंक्स पीरियोडिकली क्रेडिट द प्रॉफिट टू द क्लाइंट्स अकाउंट। तो बैंक्स वक्तन फ़वक्तन आपके अकाउंट में जो प्रॉफिट आपको चार्ज करना चाहिए तो बैंक से वो प्रॉफिट आपको बैंक दे देता है। इसके बाद डेबिट कार्ड्स कैन बी यूज टू मेक अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस। चूँकि आपके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं, सर आपके पास ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, आप अपने बैंक से पैसा निकाल सकते हैं ATM कार्ड या डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस के थ्रू। फिर उसकी तरह करंट अकाउंट की तरह ऑब्वियसली ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी आपके पास मौजूद है, फ्री ऑफ चार्ज फ़ोन बैंकिंग फैसिलिटी आपके पास मौजूद है। और इसमें मिनिमम अकाउंट ओपनिंग जो फैसिलिटी है वो ज़ाहिर वेरी करती है करंट अकाउंट की तरह। 100 रुपये में अकाउंट भी खुल सकता है और बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। और मिनिमम पैसा रखाने की रिक्वायरमेंट, जिस तरह मैंने पहले भी करंट अकाउंट में बताया था, यहाँ पर भी ऐसी है कि कोई मिनिमम अकाउंट बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बैलेंस ज़ीरो भी रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन वो लोग होंगे जो सेविंग अकाउंट्स खुलवा सकते हैं? सेविंग अकाउंट्स आर आइडियल फॉर द पीपल विद फिक्स इनकम एंड माइनर्स हु वांट टू स्टार्ट सेविंग मनी। वो बच्चे जो पैसा जमा करवाना चाहते हैं और मुस्तकबिल में जब वो 18 साल की एज को अटेन कर जाएंगे, 18 साल की उम्र को पहुंच जाएंगे, तो बैंक उनसे पूछता है कि भाई आज इस अकाउंट को प्रॉपर अकाउंट बना दिया जाए। 18 साल से पहले उनका ये अकाउंट एक गार्डियन की सरपरस्ती में चल रहा होता है, ठीक है ना। और 18 साल के बाद जो है वो प्रॉपरली उसको एज अ बैंक अकाउंट जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। अलावा इसके जो फिक्स इनकम ग्रुप होते हैं, जो सरप्लस यूनिट होते हैं, जिनके घर में पैसे रखे हुए हो या फिर वो कोई फर्म हो जहाँ पर पैसा पड़ा हो हाउस होल्ड के अलावा, तो वो पैसा ला करके बैंक में फ़िक्स करवा सकते हैं और फिर बैंक जो है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है ना, सेविंग अकाउंट के थ्रू। तो सेविंग अकाउंट जो है वो मनी मैनेजमेंट टिप है बच्चों के लिए, जो कि जो है आगे चल के पैसा आप कतरा कतरा समंदर वाली बात है। आप एक दफ़ा जो है वो सेविंग शुरू करते हैं तो फिर आपका सेविंग करने का जो आइडिया होता है, जो आपकी सोच होती है वो बदल जाती। आहिस्ता आहिस्ता आप मनी सेवी अडल्ट बन जाते हैं, ठीक है ना, और पैसा जमा करने के मुख्तलिफ जो है वो आप ऑप्शन सोचने लगते हैं। तो एक हैबिट डेवलपर भी है सेविंग अकाउंट आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं अगले अकाउंट की तरफ, फ़िक्स अकाउंट या फ़िक्स डिपॉज़िट। फ़िक्स डिपॉज़िट जिसको टर्म डिपॉज़िट और टाइम डिपॉज़िट भी कहा जाता है, ये कस्टमर को अलाउ करता है कि कस्टमर जो है वो एक बड़ा सम अपने अकाउंट में जमा करवा दे मुनाफा हासिल करने के लिए। यकीनन मुनाफा बख्श अकाउंट है फ़िक्स अकाउंट, और सेविंग अकाउंट के मुकाबले में ज़ाहिर है जितना ज़्यादा आप एक कहावत है, जितना गुड़ डाला जाता है
उतना चीज़ मीठी हो जाती है। किसी भी चीज़ में गुड़ डाला जाए, शक्कर डाली जाए, ठीक है ना, चाय में शक्कर जितनी डाली जाए उतनी मीठी, तो बिल्कुल उसी तरह का हिसाब है यहाँ पर भी। द रेट ऑफ रिटर्न इज़ हायर ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स डिपॉजिट। जितना ज़्यादा आप लंबे अरसे के लिए बैंक के पास फिक्स रखेंगे पैसे को, उतना ज़्यादा रिटर्न आप कमा रहे होंगे। हाउएवर अकाउंट होल्डर्स कैन नॉट विड्रॉ देयर फंड्स फ्रॉम अ फिक्स डिपॉजिट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यकीनन चूँकि बैंक आपके पैसे को अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले करके अपने कारोबार में इन्वेस्ट करके बैंक मुनाफा हासिल करता है अपने लिए भी और आपके लिए भी, तो ज़ाहिर है ये बैंक के लिए मुमकिन नहीं होगा कि आपको सडनली किसी भी सर्टेन अमाउंट का विड्रॉ जो है वो मुमकिन कर दिया जाए। आपको पैसे निकालने की ऐसा इजाज़त नहीं होगी एक मखसूस वक्त तक। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यूजुअली फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्ड फंड्स फॉर अ टाइम फ्रेमिंग फ्रॉम 1 मंथ टू 10 ईयर्स। 1 महीने से लेकर के 10 साल तक की जो है वो लिमिट होती है जनरली आपके पास फिक्स अकाउंट में। अब हम देखते हैं कि फ़िक्स अकाउंट के अंदर जो है वो ख़ास बातें क्या क्या हैं, फ़िक्स डिपॉजिट में ख़ास बातें क्या होती हैं। तो हियर आर सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट्स दैट यू शुड नो। सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न, बिल्कुल मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आप पैसा जमा करेंगे बैंक के पास, उतना ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मिलेगा, और फिक्स अकाउंट में सबसे ज़्यादा होता है। फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट और ज़कात डिडक्शन बिल्कुल यहाँ पर होती है। कस्टमर ने डिपॉजिट एक ही बार करवाया है, अब वो चाहे जितना भी सम हो, और जो प्रॉफिट है वो आप बैंक से आके कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, और बैंक टू बैंक वेरी भी करता है, ये डिपेंड करता है बैंक्स पर। अच्छा, इसके बाद काम की बात ये भी है कि फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट जो है वो रोल ओवर भी हो सकता है, ठीक है ना। आपने प्रॉफिट कमा लिया, 1 साल के लिए पैसा फ़िक्स करवाया था बैंक में, आप चाहें तो आप इसको प्रॉफिट समेत दोबारा बैंक में डिपॉजिट कर दें, और अगले साल भी ये चलता रहेगा काम। जो बैंक के साथ आपने एग्रीमेंट कर रखा है उसको आप 1 साल आगे ले जाएं और मज़ीद मुनाफा कमा लें। और पैसा विड्रॉ करने की आपको अगर चाहिए कि ATM से और मुख्तलिफ और ज़राए से इजाज़त नहीं होगी। यू कैन नॉट विड्रॉ मनी आइदर बाय चेक और ATM और दी ATM कार्ड बिफोर द टर्म इज़ अप। इस वक्त जब तक कि टाइम आपका जो टेन्योर है फिक्स डिपॉजिट का वो ख़त्म नहीं हो जाता, आप विड्रॉवल नहीं कर सकते। इंटरनेट बैंकिंग इज़ नॉट अवेलेबल। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी ज़ाहिर है जब आपने बैंक में पैसा फ़िक्स रखा हुआ है तो इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी भी ऐसे अवेलेबल नहीं होती। अच्छा, ये जो मैंने एक अमाउंट लिखी है, ये मैंने एक रफ़ आइडिया लगाया कि अकाउंट ओपनिंग जो मिनिमम जो अकाउंट ओपनिंग बैलेंस होता है फ़िक्स अकाउंट में वो 25,000 से शुरू होता है, एंड इट मे डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक। और मिनिमम बैलेंस रखने की भी जो रिक्वायरमेंट जो 24 घंटे पड़ा रहे बैंक में वो भी 25,000 है। ये भी मैंने एक ऐसी एक रफ़ आइडिया लगाया। अकाउंट खुलवाना भी 25,000 से और बैलेंस रखने की जो रिक्वायरमेंट है वो भी 25,000 होगी। दिस इज़ जस्ट एन आइडिया, इट मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, ठीक है जी। फिर अब वही वाली बात कि फ़िक्स अकाउंट कौन लोग खुलवा सकते हैं। फ़िक्स अकाउंट उन लोगों के लिए आइडियल है जो रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हों। इट इज़ आइडियल फॉर रिटायर्ड इंडिविजुअल्स हु वांट टू अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर रिटायरमेंट फंड्स। जो बाद रिटायरमेंट जो पैसा मिला है रिटायर्ड लोगों को, उसके ऊपर वो एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं फ़िक्स अकाउंट खुलाकर, फ़िक्स अकाउंट होल्डर्स। और वो रिटायर्ड इंडिविजुअल होंगे, जैसे रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं, दे कैन ओपन फिक्स अकाउंट एंड दे कैन गेट वेरी गुड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगेंस्ट इट, ठीक है। इसके बाद प्लीज़ नोट दैट द मिनिमम अमाउंट अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट एज वेल एज द इंटरेस्ट रेट्स आर दी सब्जेक्ट टू चेंज। बिल्कुल जो मैंने बात पहले आपसे कही कि जितना पैसा आपने बैंक में जमा कराया हुआ है उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट और मिनिमम बैलेंस कितना हर वक्त बैंक में रहना चाहिए, इंटरेस्ट रेट्स ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। और डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़कात डिडक्शन की आप अगर समझना चाहें तो वो ये होती है कि अगर किसी शख्स ने बैंक से ज़कात डिडक्ट ना करवानी हो, वो बैंक में जाकर ये कहता है कि मैं भाई ख़ुद अपनी ज़कात पे कर दूंगा, तो एक अकाउंट में जाकर के आप अपने बैंक अकाउंट में जाकर बैंकर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं एक फ़ॉर्म जमा कराऊंगा, ज़कात डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जिसको मेरे ख़्याल में CZ50 भी कहते हैं। तो ये ज़कात डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट जब आप बना देते हैं और जमा करा देते हैं बैंक में, तो फिर जो है वो बैंक आपसे जो है वो ज़कात डिडक्ट नहीं करता।
आपके फिक्स डिपॉजिट के प्रॉफिट पे भी और उस अमाउंट पे भी जो बैंक में ऑलरेडी डिपॉजिटेड है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट पे। ज़ाहिर है फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो ओवरसीज़ कस्टमर्स जो हमारे होते हैं वो मेंटेन कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, और जिनकी डुअल नेशनलिटी हो, और मे बी ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं जो मुल्क से बाहर भी ऑपरेटिव हों, पाकिस्तान में भी हों, कमर्शियल एंटिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है ना, और इट ओनली अलाउज कस्टमर्स टू डिपॉजिट मनी इन फॉरेन करेंसी। बिल्कुल ज़ाहिर है फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट का मतलब ये है कि FCY में यानी फ़ॉरेन करेंसी में डिपॉजिट आ रहा होगा। अब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ऑफर्स मोस्ट बैंक इन पाकिस्तान ऑफर्स बोथ सेविंग्स एंड करंट फॉरेन करेंसी अकाउंट्स वेयर कस्टमर्स कैन डिपॉजिट मनी इन US डॉलर्स, यूरो, जापानीज़ येन एंड ब्रिटिश पाउंड। डॉलर में, येन में और पाउंड में आप इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट में। ये सारे के सारे जनाब अली फ़ीचर्स हैं फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट के, और आप डिपॉजिट कर सकते हैं फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में सिर्फ़ और सिर्फ। इसके अलावा फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र हो सकता है, और अगर आप सेविंग अकाउंट को ऑप्ट करते हैं करंट के अलावा तो फिर यू कैन अर्न इंटरेस्ट, ज़कात और टैक्सेस जो है वो डिडक्ट होते हैं फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट से। ट्रेवलर्स टैक्स फैसिलिटी बन जाएगी, रेमिटेंसेस की फैसिलिटी हो जाएगी आपके लिए, और क्रेडिट कार्ड विद इन और आउटसाइड पाकिस्तान दोनों जो है वो यूटिलाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र इजीली हो जाएगा, और क्योंकि आप नॉन रेजिडेंट हैं तो ज़ाहिर है आपको विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, और ज़कात के हवाले से भी जो है वो इट डिपेंड्स फ्रॉम बैंक टू बैंक कि डिडक्शन होगी या नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि मिनिमम अकाउंट में कितना पैसा रखने की बैंक की रिक्वायरमेंट है। तो देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ US डॉलर्स 250 और इक्विवेलेंट, या तो 250 US डॉलर के बराबर या उतने ही पैसे आपने रखने, एंड अगेन इट वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। और मिनिमम बैलेंस अमाउंट US डॉलर 1000, कम से कम जो अकाउंट में पैसे पड़े रहें वो $1000 तो पड़े रहने चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, या उसके बराबर। ठीक है, तो मैंने ये सिर्फ अपने अंदाजे से लिखा है, ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। अगर आप एक फ़ॉरेन कस्टमर हैं तो आप बैंक से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जा कर के मुख्तलिफ बैंक्स की ब्रांचेस से कि इस हवाले से क्या जो है वो रूल है वहाँ पर। ठीक है, ऑब्वियसली फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट जो है वो फ़ॉरेन या फिर जो है वो डुअल नेशनल सिटीजन्स पाकिस्तान के या कंपनीज या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या फर्म्स जो है वो खुलवा सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट पे। इस्लामिक बैंक्स में ऑपरेट हो रहा होता है सर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट जनरली, और इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है कमर्शियल बैंक में। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन ऑफ मुदारबा बेस कर रहा होता है, जिसने बैंक में पैसा लगाया हुआ होता है उसको रब्बुल माल कहते हैं। जो बैंक में लगाए हुए पैसे को यूटिलाइज़ कर रहा होगा इस्लामिक बैंक उसको मुदारिब कहते हैं। ठीक है ना, और इस्लामिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में इस्लामिक बैंक आपको अज्यूम कर रहा होता है, डिपॉजिटर को अपना पार्टनर अज्यूम कर रहा होता है, तो प्रॉफिट और लॉस शेयर भी कर रहे होते हैं इसी वजह से बैंक, इस्लामिक बैंक और जो उसका पार्टनर है यानी डिपॉजिटर यानी कस्टमर। ठीक है ना, आइदर प्रॉफिट और लॉस इज़ क्रेडिटेड और डेबिटेड फ्रॉम द डिपॉजिटर अकाउंट, यानी नुकसान हो रहा होगा तो ज़ाहिर है डेबिट, मुनाफा हो रहा होगा तो ज़ाहिर है मुनाफा क्रेडिट हो जाएगा कस्टमर के या डिपॉजिटर के अकाउंट में। अकाउंट होल्डर जो है वो इस्लामिक बैंक के साथ पार्टनर होगा तो रिस्क भी बर्दाश्त कर रहा होगा। ठीक है ना, ये बात मैंने ऑलरेडी पहले ही कर दी। अच्छा, अब हम आते हैं एक ऐसे बैंकिंग अकाउंट पे जो कि बेसिक बैंकिंग अकाउंट है। मिसाल के तौर पे वो लोग जो लोअर सैलरीड इनकम होते हैं, जिनकी लोअर सैलरी होती है, जो सैलरी मिसाल के तौर पे 20,000 तक है, 22-23 हज़ार है, 25,000 तक जिनकी तनख्वाह है, 25 से ज़्यादा नहीं, 25 तक जिनकी तनख्वाह है, तो उनको बेसिक बैंकिंग अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है बैंक्स की जानिब से। इसमें डिपॉजिट की भी एक लिमिट होती है, ATM से पैसे विड्रॉ करने की लिमिट होती है। मिसाल के तौर पे डिपॉजिट करने की लिमिट है 5 लाख रुपए, 5 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं रखा सकते आप बेसिक बैंकिंग अकाउंट में। अगर इससे ज़्यादा डिपॉजिट रखाएंगे तो आपको अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, बेसिक बैंकिंग आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है या फिर वो अकाउंट टाइप जो है वो वेरी भी कर सकती है। ठीक है ना, जनरली ये
करंट अकाउंट ही होता है, लेकिन ये बेसिक बैंकिंग अकाउंट, और कुछ बैंक्स इसको आसान अकाउंट भी कहते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑल मेजर कमर्शियल बैंक्स इन पाकिस्तान ऑफर द बेसिक बैंकिंग अकाउंट, दैट इज़ BBA टू द क्लाइंट्स। और जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ अ सिंपल बैंकिंग अकाउंट, प्रोवाइड्स बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज़। और वो लोग जो इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते और इतने पैसे भी नहीं होते उनके अकाउंट में, ये बेसिक बैंकिंग अकाउंट जो है वो इनके लिए आइडियल है। जैसे स्टूडेंट्स हो गए, होम मेकर्स हो गए, ख़वातीन हैं, ठीक है ना, जिनके पास सिर्फ सेविंग्स हैं, वो इतनी ह्यूज अमाउंट नहीं है कि उसके लिए जो है वो हम करंट अकाउंट या जो है वो दूसरी तरह के जो सेविंग अकाउंट है जिसमें हम एक बड़ी अमाउंट रखते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेसिक बैंकिंग अकाउंट होल्डर को। या फिर वो रिटायर्ड इंडिविजुअल जिनकी एक मुख्तसर सी अमाउंट है, वो भी बेसिक बैंकिंग अकाउंट में हो सकती है। फीचर्स जो है वो मोर और लेस वैसे ही होते हैं जो करंट अकाउंट के। एज सच अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस नहीं होती ज़ाहिर है, क्योंकि बहुत ही मिनिमम बैलेंस पड़ा होता है बैंक अकाउंट में। इसमें इंटरेस्ट रेट भी चार्ज नहीं हो रहा होता। इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट बेरिंग अकाउंट आफ्टर ऑल। ज़कात भी डिडक्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है ना। हाँ, अगर आप जो है वो लगातार 6 महीने तक जो है वो आप अकाउंट में पैसे जमा ही नहीं करवाते, 1 रुपया भी नहीं रखते, तो फिर अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। 4 ट्रांजैक्शन करने की मैक्सिमम जो जिस तरह की इजाज़त है आपको यहाँ पर मेंशन है, दैट इज़ 2 डिपॉजिट एंड 2 विड्रॉल्स विया चेक। 2 डिपॉजिट स्लिप्स है और 2 विड्रॉल आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा ये वेरी भी कर सकता है, ठीक है ना, ये बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। अब कुछ बैंक्स कहते हैं नहीं भाई, आप जितना चाहें आप डिपॉजिट करा दें, ठीक है ना, और आप जितना फ्रीक्वेंट आप विड्रॉ करवाना चाहें विड्रॉ करवा लें बेसिक बैंक अकाउंट में, लेकिन लिमिट होती है डिपॉजिट कराने की। 5 लाख से ऊपर उसका डिपॉजिट जो है वो, मैं एक रफ फिगर बता रहा हूँ कि इससे ऊपर जाता है तो फिर आपसे कहा जाता है कि अब आप अकाउंट का नेचर ही चेंज कर दें। एक बैंक में एक वक्त में एक ब्रांच में आपका एक ही अकाउंट होगा। उस ब्रांच में अगर आप अकाउंट दूसरा खुलाना चाहते हैं तो उस अकाउंट को जो आपके नाम से पुराना खुला हुआ उसको बंद करवाना पड़ेगा। ये बात भी याद रखने की है, ठीक। अच्छा, अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि अकाउंट होल्डर्स विल हैव टू पे अ स्मॉल फ़ी फॉर एडिशनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। ये तो मैंने कहा ना बैंक टू बैंक वेरी करता है। और ATM की सर्विस अनलिमिटेड है बिल्कुल। और वाइल विड्रॉल्स फ्रॉम द ATMs बैंक्स आर फ्री ऑफ चार्ज एंड ATMs ऑफ द अदर बैंक्स में चार्ज अ ट्रांजैक्शन फ़ीस। यानी ज़ाहिर है आप किसी दूसरे बैंक की ब्रांच के ATM को यूज़ करेंगे तो पैसे डिडक्ट होंगे, चार्ज होगा हर ट्रांजैक्शन। अपने बैंक की अपनी बैंक की ब्रांच की ATM से आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो देयर विल बी नो चार्जेस, ठीक है। और बेसिक बैंकिंग अकाउंट वाला कस्टमर ज़ाहिर है स्विच कर सकता है इस अकाउंट को बंद करवा के, ठीक है ना, जब वो चाहे तो। 1000 रुपये से भी खुल सकता है सर ये अकाउंट फ्री भी खुल जाएगा, ठीक है। और इसमें अकाउंट में बैलेंस रखने की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो एज सच नहीं होती, ठीक। ये सर आपके सामने जो है वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। और जनाबी अली आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के जो बैंक अकाउंट्स है पाकिस्तान में वो किस तरह से चल रहे हैं और क्या क्या उनके फ़ीचर्स हैं, क्या क्या उनके फ़ायदे हैं। जैसे बेसिक बैंकिंग अकाउंट सबसे पहले आ रहा है, जो सबसे छोटा अकाउंट है, तो इसमें प्रॉफिट नहीं मिलता। इसमें ATM से विड्रॉल आप जितना चाहे करवा सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड चेक्स नहीं हो सकते, ज़ाहिर है पैसे इतने कम रखे हुए तो आप इतना ज़्यादा चेक कैसे बनाएंगे। और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस तो ज़ाहिर है आपको इसमें मिल जाएगी। जबकि करंट अकाउंट में प्रॉफिट के अलावा सारे फीचर्स मौजूद हैं। अनलिमिटेड ATM विड्रॉल है, अनलिमिटेड चेक से विड्रॉल है, और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस भी होती है आपके पास। और सेविंग अकाउंट में सर ये सारे फीचर्स हैं। प्रॉफिट भी है आपके पास, अनलिमिटेड ATM विड्रॉल भी है, अनलिमिटेड चेक से विड्रॉल भी है, इंटरनेट सर्विस भी है आपके पास। फॉरेन करेंसी भी चूँकि सेविंग और करंट दोनों तरह का हो सकता है, तो इस वजह से इसमें भी सारे फीचर्स मौजूद हैं। जबकि सर फिक्स बेस जो अकाउंट होता है, जो हमारा फिक्स अकाउंट होता है, आप जानते ही हैं कि क्योंकि ये प्रॉफिट बेयरिंग होता है, इसमें आपको मुनाफा मिल रहा होता है, तो मुनाफे के अलावा ज़ाहिर है आपको और कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता बैंक इसमें, ठीक है ना। तो फिक्स डिपॉजिट इज़ आफ्टर ऑल द प्रॉफिट बेयरिंग अकाउंट ओनली, ठीक। बाकी सारी जो फीचर्स हैं वो फिक्स बेस अकाउंट में, यानी फिक्स अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट या टाइम डिपॉजिट अकाउंट में आपको नहीं मिलती, ठीक है। फिक्स अकाउंट के 2 नाम और होते हैं, टर्म डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। और इसी तरह करंट अकाउंट का एक नाम और होता है डिमांड डिपॉजिट।
ठीक है।